तो बिना नंबर चेक कराए अगर कोई शादी कर लेता है और उनका नंबर एंटी होता है तो फिर उसको सही कैसे किया जा सकता है? Yes. दैट मीन्स नंबर का एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हाँ, रिलेशनशिप पे। बिल्कुल। दैट इज ट्रू। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके नंबर्स को देख के हम उनको प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो क्या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो क्लैश करते हैं रिलेशनशिप में? तो 6 नंबर अगर दोनों में मिसिंग हो जाएगा तो ये चैलेंज को थोड़ा बढ़ा देता है। जैसे आपने ऋतिक रोशन का नाम सुना है, सभी ने सुना है ना? हाँ, ऋतिक ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की थी, यस यस, है ना? एच ऐड किया था, शायद वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही था। बट अगर हम उनके रिलेशनशिप की बात करें, आई डोंट नो उनकी वाइफ का नंबर एंटी है या सही है, बट उनकी रिलेशनशिप नहीं चल पाई। कई हमारे पास ऐसी क्वींस आई हैं जो गई हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी सीखने नहीं कहेंगे, उसके थ्रू अपने रिलेशनशिप को सही करने, बट उनकी मैरिज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पाई। पैसा मनी आपने वेस्ट किया है। आजकल कपल क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो ये देखते हैं कि मेरा नंबर कौन सा है, मेरी वाइफ का नंबर कौन सा है, और उसके बाद क्या होता है, एक कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि हमारे नंबर ही सही नहीं है, इस वजह से हमारी नहीं बन रही है। तो वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल की चीटिंग। तो ये सब चीजें देखी जा रही है। क्या अभी जैसे आपने बात करी चीटिंग की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्या नंबर्स के थ्रू इसको प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है? आप किसी भी को भी इंसान को दिखा दीजिए, बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजी को दिखा दीजिए, अगर ये 4 वर्ड ही आपके लाइफ में नहीं है तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेंगी। तो आदर्श जी, जैसे कि कोई फेल्ड मैरिज है, कोई शादी है जो फेल हो रही है और वो अपनी मैरिज को सेव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? देखिए कि क्या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं? चहल, अच्छा, क्रिकेटर चहल जी की बात कर रहे है ना, उससे पहले हार्दिक पांड्या थे जिनकी रिलेशनशिप सही नहीं थी, तो क्या इनके भी नंबर्स इफेक्ट कर रहे हैं या? अच्छा, कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो परफेक्ट हैं, परफेक्ट मीन्स जो एंटी नंबर नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी शादी टूट गई। कई लोग न्यूमरोलॉजी के चक्कर में अपने पार्टनर को जज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आदर्श जी, आप अब ये बता दीजिए कि 2025 में रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए क्या किया जा सकता है? दो 2025 हर जगह एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ पर, हमारे करियर पर और हमारी रिलेशनशिप पर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि नंबर्स किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट डालते हैं। इस पॉडकास्ट का खास मकसद ये है कि आपको एक राइट गाइडेंस मिले, एक राइट डायरेक्शन मिले कि किस तरीके से आप नंबर्स को सही यूज करके अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना सके। क्योंकि रिसेंटली कई मेरी फीमेल्स क्लाइंट ने अपना पैसा लैक्स ऑफ रुपीज न्यूमरोलॉजी पर वेस्ट किया है, बट उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आए हैं। मे बी उन्हें मिसगाइड किया गया हो, इस बारे में हम श्योर नहीं है, बट आपको क्लैरिटी मिले, आपको सही गाइडेंस मिले, इसके लिए हमारे साथ आज हैं जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे, जो आज हमें बताएंगे किस तरीके से न्यूमरोलॉजी का आप सही यूज करें, कैसे इसका रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ता है और क्या किया जा सकता है। तो वेलकम आदर्श जी हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच विपुल मैम इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बोला, सच में क्या नंबर्स काम करते हैं? यस, नंबर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नंबर्स की एक एनर्जी वाइब्रेशंस होती है और हमारे रिलेशनशिप में नंबर्स की भी खास एक एनर्जी देखी जाती है। और एक बात ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किससे मेंटरशिप ले रहे हैं, आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, तो अभी ये बताइए आदर्श जी कि जो न्यूमरोलॉजी है उसका रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक्चुअली देखिए, हर नंबर्स की एक एनर्जी होती है। अगर मैं बात करूँ, हमारे लाइफ में 1 से लेके 9 नंबर हैं, राइट? और हर नंबर्स की एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशंस है। इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर हो सकता है, कोई नंबर किसी को सपोर्ट करता है, कोई नंबर किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम नंबर्स की एनर्जी को देख के किसी भी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, हम उनको हेल्प करते हैं नंबर्स की मदद से। ओके, यस, दैट मीन्स नंबर का एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी रिलेशनशिप पे, बिल्कुल। दैट इज ट्रू। यस, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके नंबर्स को देख के हम उनको प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस भी करने में मदद करते हैं।
मैं खुद एग्जांपल्स दे देता हूँ। हम्म, अगर किसी का भी मैरिड लाइफ अगर चैलेंज आ रहा है तो हम लोग, अगर उनके लाइफ में 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 7 नंबर केतु को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है बट रिजल्ट्स कम आते हैं। तो जिस वजह से होता है कि आज के टाइम पे आप देख रही होंगी हमारी एक्सपेक्टेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे हम्म, भाई बहन का रिश्ता हो, वो पेरेंट्स के साथ रिश्ता हो, और जहाँ भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है और जब वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो वहीं पे हमारी प्रॉब्लम आ जाती है रिलेशनशिप में। तो 7 नंबर एक ये देखा जाता है अगर किसी के मैरिड लाइफ के कपल में, चाहे वो हस्बैंड हो हम्म, या वाइफ हो, उनके अगर ग्रिड में या उनके लोसू ग्रिड में जो हम बोलते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी में, 7 नंबर की एनर्जी अगर ज़्यादा आ रही है और खासकर अगर दोनों में एक साथ बहुत ज़्यादा नंबर है तो उनके मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे 7 नंबर की एनर्जी ज्यादा आ रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम निकालते हैं। उनके हर पर्सन की एक डेट ऑफ बर्थ होती है, हम्म, डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। इस हम्म, डेट ऑफ बर्थ में भी 7 नंबर की एनर्जी प्लस उनका हम किसी भी पर्सन के मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक और भाग्यांक 2 ऐसे नंबर्स हैं जो पूरी लाइफ आपको रूल करते हैं, पूरी लाइफ। पूरी लाइफ। उसको आप ओके, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि तो डेट ऑफ बर्थ को आप बदल नहीं सकते। नहीं सकते। तो यही सब निकालते हैं। अगर 7 नंबर्स की एनर्जी है, मान लीजिए उसके डेट ऑफ हम्म, बर्थ में भी 7 है, हम्म, उसका मूलांक भी 7 आ गया या उसका भाग्यांक भी 7 आ गया, और नंबर की जो लोसू ग्रिड में 7 नंबर की एनर्जी 2 या 2 से अगर ज्यादा आ रही है हम्म। तो ये देखा जाता है कि रिलेशनशिप इश्यूज थोड़ा सा ज्यादा देखे जाते हैं। दैट मीन्स अगर वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यस। ओके, तो आदर्श जी ये बताइए कि अभी जैसे आपने बोला 7 नंबर, उसकी एक अलग ही एनर्जी है। तो क्या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो क्लैश करते हैं रिलेशनशिप में? हाँ, बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है विपुल जी, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी का कॉम्बिनेशन मान लीजिए एक कपल से हस्बैंड वाइफ है, कोई भी हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड दोनों में चलेगा। हुँ, अगर किसी का मूलांक, अगर वाइफ का मूलांक 1 है और हस्बैंड का मूलांक 8 है, हुँ, या रिवर्स कर दो, हुँ, हस्बैंड का मूलांक 1 है या वाइफ का मूलांक 8 है, आठ। तो चैलेंज आएगा ही आएगा क्योंकि 1 और 8 एक दूसरे के एंटी हैं, ये देखा जाता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हुँ, अगर हस्बैंड वाइफ में 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आ जाए, मूलांक मतलब वाइफ का मूलांक 3 हो जाए और हस्बैंड का मूलांक हुँ, 6 हो जाए, तो ये भी उनके रिलेशनशिप को चैलेंज दिखाता है बिकॉज़ 3 नंबर गुरु का नंबर है। ये हमारे देवताओं के गुरु हैं। जिसे 36 का आंकड़ा, हाँ, जिसे 36 का आंकड़ा मोस्टली लोग बोलते हैं। पर ऐसा होता और नहीं? 6 नंबर हमारा दिखाता है शुक्र जो राक्षसों के हैं। तो कहीं न कहीं 3 और 6 की एनर्जी जो होती है रिलेशनशिप में थोड़ा-सा चैलेंज देती है। अगर आप देखेंगे 3 को कैसे लिखते हैं, हुँ, राइट? और 6 को हिंदी में ऐसा, तो बिल्कुल अपोजिट है, एक-दूसरे को पीट करके बैठे हुए हैं। तो वो नंबर्स की एनर्जी हम ऐसे देखते हैं। हुँ, अगर किसी हस्बैंड वाइफ की मूलांक और मूलांक अगर एंटी हो जाए, हुँ, सबसे पहले हम किसी का अगर रिलेशनशिप देखते हैं, हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई भी हमारे पास आता है, तो मूलांक की कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। उनका मूलांक अगर एंटी है, तो मैरिड लाइफ में चैलेंज आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये नंबर एंटी हुआ हाँ। और उन्होंने बिना नंबर चेक कराए, देखो हर कोई जो है नंबर्स चेक नहीं कराता, यस। सो बिना नंबर चेक कराए अगर कोई शादी कर लेता है और उनका नंबर एंटी होता है, तो फिर उसको सही कैसे किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ होती हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं, उनका हम शुक्र को एक्टिवेट करते हैं। रीज़न क्या होता है, देखिए 6 नंबर दिखाता है रिलेशनशिप को, हुँ, इमोशंस को, रोमांस को, इंटीमेसी को, जो कि किसी भी कपल्स में बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, अगर दोनों के हस्बैंड में भी और वाइफ में भी अगर ये 6 नंबर मिसिंग हो जाता है, हुँ, वाइफ में भी 6 नंबर ना हो हुँ, और हस्बैंड में भी 6 नंबर ना हो, तो 6 नंबर अगर दोनों में मिसिंग हो जाएगा, तो ये चैलेंज को थोड़ा बढ़ा देता है। जो उनकी एक जो क्लोज़नेस होती है, जो एक रोमांस होता है, जो एक हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसीज़ होती है, वो कहीं न कहीं गैप आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सेपरेशन आने लगता है। तो हम 6 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट करने में उनकी मदद करते हैं। इसके बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है बट येस, 6 नंबर की एनर्जी जब एक्टिवेट करते हैं, जब शुक्र एक्टिवेट करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप को ये बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है। 6 नंबर। यस। तो आपका कहने का मतलब है कि 6 नंबर जो है वो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ में ग्रिड में होना ज़रूरी है, यस। और अगर वो नहीं है तो उसकी रेमेडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट आदर्श जी अगर बात करें, जो मैंने भी कई बार देखा है, आजकल कपल क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो ये देखते हैं कि मेरा नंबर कौन-सा है, मेरी वाइफ का नंबर कौन-सा है, और उसके बाद क्या होता है, एक कहीं न कहीं मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि हमारे नंबर ही सही नहीं है, इस वज़ह से हमारी नहीं बन रही है, और एक-दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर वो एक-दूसरे को ब्लेम ना करें, राइट। तो उसका सही तरीका क्या है? वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं रिलेशनशिप में। देखिए आपने जैसे क्वेश्चन अभी बोला मेरे को कि अगर हस्बैंड वाइफ का नंबर
एक दूसरे के एंटी है, मतलब सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके नंबर के, मान लीजिए आपके भी ग्रिड में एक नंबर है, हस्बैंड के ग्रिड में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, हो सकता है वो वाइफ के पास नंबर ना हो, राइट, और वाइफ के पास जो नंबर्स की एनर्जी है वो हस्बैंड के पास ना हो। तो हम ये देखते हैं अगर नंबर हस्बैंड वाइफ में अच्छा एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा समझिए, मान लीजिए एक वाइफ है, उसके ग्रिड में 3 और 4 मिसिंग है, और हस्बैंड है, उसके ग्रिड में 5 और 6 मिसिंग है, लेकिन वाइफ है 5 और 6 प्रेजेंट है, और मेल में 3 और 4 प्रेजेंट है, तो नंबर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। हमारे हस्बैंड वाइफ में जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर एक्सचेंज होते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उनके बीच नंबर की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। और एक चीज़ और है, ब्लेम देखिए हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी आती है कभी-कभी। देखिए न्यूमरोलॉजी नो डाउट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग वीडियो देख रहे हैं, एंटी नंबर को देख रहे हैं, लकी नंबर्स को देख रहे हैं, तो एक-दूसरे को कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि इस वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या ये कह सकते हैं कि आधा-अधूरा ज्ञान? देखो मैंने भी हाँ। कई पॉडकास्ट ऐसे देखे हैं जहाँ हम खुद ही अपना ग्रिड बनाने बैठ जी। जाते हैं और खुद ही जो है अपने नंबर निकालने लगते हैं, एंटी नंबर निकालने लगते हैं। बट वो पूरा ज्ञान तो नहीं है। तो जब हमें ये आधी-अधूरी बातें पता चलती हैं, जी। तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? क्योंकि हर कोई जो है खुद ही अपने ग्रिड बना रहा है आज नहीं, के टाइम बिल्कुल में। सही कह रहे हो, हमारे पास भी बहुत कंसल्टेंसी आती है, जो लोग पहले से खुद ही अपनी ग्रिड बनाते हैं, हाँ। कंसल्ट और खुद करके आते हैं। हो सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी आप अगर ये चीज़ें करें तो सबसे प्रॉपर गाइडेंस होनी ज़रूरी है। ये एक साइंस है, ठीक है? आपको सिर्फ़ सोशल मीडिया पे, देखिए मैं भी बोलना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप जानें किस तरीके से नंबर की एनर्जी है। हुँ। बट अगर आप खुद ही अगर इसको कर रहे हो, क्योंकि एक डीप साइंस है, इसमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने गलत तरीके से अपना नाम चेंज कर लिया, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, लोग अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सब गलत एनर्जी की वजह से। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको करना भी है तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करके उसको एक अच्छे वे में लेके जाइए, तो वो आपको हेल्प भी करेगा। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका हेल्थ हो, आपका करियर हो, या आपका बिज़नेस हो, एनीथिंग। तो अभी जैसे रिलेशनशिप को लेके बहुत से लोग जो हैं वो हील करना चाहते हैं कि ठीक है हमारी रिलेशनशिप सही हो जाए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि कई हमारे पास ऐसी क्वींस आई हैं जो गई हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी सीखने नहीं कहेंगे, उसके थ्रू अपने रिलेशनशिप को सही करने, बट उनकी मैरिज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पाई, नॉट इवन 1%। इवन उन्होंने लैक्स ऑफ रुपीज उसमें इन्वेस्ट नहीं वेस्ट किया है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट के पास ही गई हैं, और जबकि रिलेशनशिप पे आपका भी मानना है और कहीं न कहीं मैं भी मानती हूँ कि फ़र्क पड़ता है नंबर्स का, नंबर्स हर जगह हैं। राइट। तो क्या ऐसी कमी रह सकती है जिसकी वज़ह से उनकी मैरिड लाइफ़ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया? देखिए, बिल्कुल है, नंबर्स के देखिए एनर्जी मैटर करती है, बट ये नहीं कहा जा सकता विपुल जी कि वो पैसा मनी आपने वेस्ट किया है। एक्चुअली ये भी नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी कराने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में, मैंने आपको बताया था, ट्रू वर्ड आता है, ट्रू। आप एक्सप्लेन करें ट्रू हाँ, वर्ड। ट्रू। अगर आपके मैरिज लाइफ में ट्रू वर्ड नहीं है, ट्रू का हुँ, मतलब होता है टी से ट्रस्ट, आर से रिस्पेक्ट, ठीक है, यू से अंडरस्टैंडिंग, और ई से इमोशंस। ग्रेट। अगर ये 4 वर्ड, मतलब ये 4 अगर आपके रिलेशनशिप में नहीं है, आप किसी भी को भी इंसान को दिखा दीजिए, बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजी को दिखा दीजिए, अगर ये 4 वर्ड ही आपके लाइफ में नहीं है, तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेंगी। ऐसे-ऐसे भी जिनके बहुत अच्छे नंबर है, कॉम्बिनेशन है, पर फिर भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। रीज़न है माइंडसेट अच्छा नहीं है। एक-दूसरे को आप ईगो आ रहा है, आज के टाइम पे रिलेशनशिप में ईगो बहुत आ गया है, एटीट्यूड आ रहा है। आप सॉरी कहना नहीं चाहते एक-दूसरे को। मतलब ये है कि नंबर आपको सपोर्ट तो करते हैं, बट अगर रिलेशनशिप को, एक शादी को आपको चलाना ही नहीं आता है, निभाना ही नहीं आना आता ही है, नहीं आ रहा है। तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे और नंबर्स। एक चीज़ और बोलूँ, अगर मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स जो करता है अच्छा करता है। अगर यूनिवर्स ने आपके लिए किसी को सिलेक्ट किया तो अच्छा ही सिलेक्ट किया है। हुँ, बट आपको उसको बैलेंस कैसे कैसे करके चलना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, एक-दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, आप कितनी भी न्यूमरोलॉजी करा लीजिए, आप एक-दूसरे पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, हुँ। एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक-दूसरे को जब तक आप अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले ट्रू वर्ड को अप्लाई करिए अपने लाइफ में। ट्रस्ट लेके आइए, रिस्पेक्ट करिए अपने पार्टनर की, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशंस। जिस रिलेशनशिप में इमोशंस खत्म हो गया, वो रिलेशनशिप चलना ही नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद ही प्रॉब्लम आती है एक्स्ट्रा मैरिटल जो जा रहे हैं। रीज़न यही है, इमोशंस खत्म हो रहे हैं, आप किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। जो चीज़ आपको अपने पार्टनर में चाहिए वो आपको किसी और से मिल रहा है। तो वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल की। चीटिंग। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ठीक है, अभी जैसे आपने बात करी चीटिंग की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्या नंबर्स के थ्रू इसको प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हम न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल देखते हैं, लेकिन हम आपको और यहाँ पे नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई
उस चीज को देख के लो सुग्रीड बना के अपने पार्टनर को जज करना जज शुरू करें। करना शुरू करें। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बट यस नंबर्स के थ्रू भी हम ये देख पाते हैं कि क्या चांसेस हैं, क्या समय चल रहा है। हम उनके पर्सनल ईयर को मतलब निकाल वो के पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पर्सनली कनेक्ट Yes. करना पड़ रहा है पहले करेक्ट करना, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। सही गाइडेंस देना पड़ता तो दे पा- आदर्श जी, जैसे कि कोई फेल्ड मैरिज है, कोई शादी है जो फेल हो रही है और वो अपनी मैरिज को सेव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है उसमें? देखिए मैंने अभी आपको बोला कि नंबर्स की एक इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके देता हूँ मैरिड लाइफ में कहाँ चैलेंज आता है। कुछ नंबर्स आपकी ऑडियंस देख रही होगी, अगर किसी का पार्टनर का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया, चैलेंज आएगा ही आएगा। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया, चैलेंज आएगा ही आएगा। 3 6 का कॉम्बिनेशन आ गया मूलांक में, चैलेंज दिखेगा ही दिखेगा। 4 4 आ गया, 8 8 आ गया, 7 7 आ गया, 9 9 आ गया। तो ये नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं मूलांक का, पेयरिंग हस्बैंड और वाइफ में, अगर ये कॉम्बिनेशन मूलांक में मैच कर रहे हैं या भाग्यांक में भी देखा जाता है। क्योंकि विपुल जी जब भी हम मैरिज कंपेटेबिलिटी देखते हैं तो वहाँ मूलांक और भाग्यांक दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपके ऑडियंस को बता दूं मूलांक कैसे निकालते हैं, वो भी जरूरी। मान लो मूलांक निकालने का तरीका, जो आपकी डेट है, जिस डेट को आपका बर्थ हुआ है, मान लीजिए मेरा डेट है 28, तो 28 को ऐड कर दीजिए, 2 + 8 1, मेरा मूलांक 1 हो गया। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 23, 2 + 3 5, आपका मूलांक है 5, तो 1 और 5 की कंपेटेबिलिटी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बट आपका भाग्यांक अगर निकालना है तो भाग्यांक के लिए आपका डेट प्लस आपका मंथ और आपका ईयर, इन सबको टोटल कर दो। टोटल करने के बाद कोई डिजिट आएगी, वो हो सकता है डबल डिजिट हो, तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। मान लीजिए 18 आया तो 1 + 8 9, 28 आया 2 + 8 1, मतलब 10 10 से 1, इस सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट पे ले जाना है। इस तरह से हम किसी भी पर्सन का मूलांक और भाग्यांक निकाल लेते हैं, दोनों के केस में, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, या कपल से कोई बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का भी मूलांक भाग्यांक निकाल लेते हैं। इन मूलांक और भाग्यांक को हम मैच करते हैं, ये एंटी नंबर पे ना जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने बताया 1 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, 2 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, 2 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, 3 6 का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इस तरीके से हम इनकी पेयरिंग देखते हैं, पहला। दूसरा प्रोसेस होता है मैरिज कंपेटिबिलिटी देखने का, कि दोनों के नंबर एक्सचेंज होने चाहिए एक दूसरे से। मैंने जैसे भी बताया था ना, मान लीजिए मेरी ग्रिड में 5 और 6 मिसिंग है, तो उनके पास वो नंबर होना चाहिए ग्रिड में। मेरे वाइफ में अगर है, वो नंबर हमारे बीच एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये भी आपकी स्टेबिलिटी को, मैरिज लाइफ को बचाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ग्रिड में 5 और 6 एक्सचेंज हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास 5 6 नहीं है और मेरे वाइफ में 5 6 है, या मेरे पास 5 6 है मेरे वाइफ में नहीं है, और वो एक्सचेंज हो रहा है नंबर, तो ये भी मैरिज स्टेबिलिटी को बचा लेता है। क्योंकि 5 और 6 नंबर, 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, ठीक है, और 6 नंबर इमोशंस का नंबर है, रोमांस का नंबर है, लग्जरी लाइफ का नंबर है। मैरिज में सब कुछ चाहिए इंसान को, इंटीमेसी का नंबर है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि मेरे ग्रिड में अगर कोई नंबर मिसिंग है और वो मिसिंग नंबर मेरे हस्बैंड के ग्रिड में है, यस, तो वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, हाँ, कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अब हम जो है शादी में एक दूसरे के जुड़ गए हैं, 5 सोल हो। बिल्कुल हो गए हैं। तो जब ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो ये भी मैरिज लाइफ को बचाती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पास कपल्स आए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगा। उनका ना कॉम्बिनेशन 1 8 पे है, उनकी एज इस समय 55 साल हो रही है, हस्बैंड वाइफ 55 साल के हैं, मतलब ये मैरिड लाइफ को 25 साल हो चुका था, और दोनों एंटी बैठे हुए थे, और अच्छी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो मेरे पास आए थे कुछ और लेके, जब मैंने उनकी मैरिज कंपेटिबिलिटी देखी, वो बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते थे, एक साथ प्लान कर रहे थे। तो मैंने मैरिज कंपेटिबिलिटी पहले ऊपर ऊपर देखा मैंने, तो मुझे लगा चैलेंज हो सकता है, बट उनकी बातों से लगा नहीं। फिर मैंने उनका जब ग्रिड बनाया ना, उनके वाइफ के ग्रिड में 5 और 6 दोनों प्रेजेंट था, इनके पास 5 और 6 नहीं था, ठीक है, और इनके पास 2 और 7 था, उनके पास 2 और 7 मिसिंग था। वो नंबर एक्सचेंज होने के बाद इनकी पूरी ग्रिड ही कंप्लीट हो गई, एक भी नंबर मिसिंग नहीं था। यहाँ पे एक चीज बहुत खूबसूरत लगी मुझे, वो है वी कंप्लीट ईच अदर। यस, वी कंप्लीट ईच अदर। इसीलिए भगवान ने ये रिश्ता बनाया है कि हम एक दूसरे को पूरा करें, बैकबोन। और एक चीज और होती है ना, हम ये बोलते हैं हमारा पार्टनर हमारे जैसा नहीं है, यस बल्कि अगर हम ये कहें हमारे से थोड़ा ऑपोजिट है, तो शायद वो हमारी कमियों को पूरा कर रहा है। मैम, साइंस में बोलते हैं ना, अपोजिट टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। यस, अगर प्लस और प्लस ही अट्रैक्ट होते तो काम कैसे चलता? काम प्लस और माइनस ही अट्रैक्ट होता है, ये साइंस है, तो साइंस काम करती है जी। अच्छा, एक चीज और जो क्वेश्चन सामने आता है वो ये है कि क्या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं हाँ, जो टॉक्सिक पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं? देखिए हम ये नहीं कह सकते अट्रैक्ट करते हैं, बट ये है कि उनके लिए हम पर्सनल ईयर देखते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो इस एनर्जी को बढ़ा देते हैं।
आज के टाइम पे देखिए कि हर कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है। मोस्ट ऑफ द आज के टाइम में जो यूथ है, यंग जनरेशन है, 16-17 साल में रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक एज फैक्टर होता है। एज फैक्टर के साथ-साथ कहीं न कहीं नंबर्स की भी एनर्जी होती है। अगर उस पर्सन के मूलांक में या भाग्यांक में 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, तो रिलेशनशिप को चांसेस हैं कि वो ज़्यादातर जाएगा ही जाएगा रिलेशनशिप में, बढ़ा देता है वो। अगर किसी के ग्रिड में 5 नंबर की भी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो भी रिलेशनशिप को दिखाएगा। अगर किसी ग्रिड में 2 नंबर भी एनर्जी ज़्यादा है, 2 नंबर इमोशंस को दिखाता है, तो ये लोग इमोशनली जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मेरी कोई बार-बार केयर कर रहा है, कोई भी हो सकता है, मेरा फ्रेंड हो, मेरा कोई भी कोई एक्स्ट्रा पर्सन है, तो मैं कहीं न कहीं उसकी तरफ क्या होऊँगा, अट्रैक्ट हो जाऊँगा। तो वो भी थोड़ा-सा रिलेशनशिप को दिखाता है। तो तो ये नंबर्स की एनर्जी यहाँ यहाँ से पे देखी जाती है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि किसी के ग्रिड में अगर एक नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है, हाँ। तो वो क्या चीज़ शो करता है? जैसे मैं कहती हूँ मेरा जो मेन नंबर 5 आता है, ठीक है? और 5 अगर वो 3 बार रिपीट हो रहा है मेरे ग्रिड में, यस, या फिर 2 3 बार 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो किस तरीके से शो करेगा? क्या चीज़ शो बहुत करेगा? अच्छा क्वेश्चन है विपुल, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हर नंबर की एक एनर्जी होती है और नंबर्स की एनर्जी भी डिपेंड करती है रिपीटिशन पे। हुँ, अगर आपकी ग्रिड में कोई भी नंबर एक बार है, हुँ, हम ये देखते हैं इसकी जो एनर्जी होती है आपकी लाइफ में 60 से 70% होती है। अच्छा। अगर यही नंबर आपकी ग्रिड में 2 बार आ गया, हुँ, तो वो कहीं न कहीं 100% लगभग ले जाता है, 99 100 मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। हुँ, और यही एनर्जी 3 बार आ गई, अगर मतलब आपकी ग्रिड में 3 बार हो, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। बट वो हमें उसके लिए पूरा चीज़ देखना पड़ता है। उसके पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, हुँ। यूनिवर्सल ईयर क्या चल रहा है, उसकी रेज क्या चल रही है इसमें करंट में, उसके अब महादशा क्या चल रही है, ये बहुत डीप साइंस चला जाता है। तो क्या हर साल नंबर्स अलग अलग ही इफ़ेक्ट डालते हैं? हर हम साल ये नहीं कह सकते कि मैंने आज अपना ग्रिड बनाया जी, और अब मेरी यही लाइफ़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर पल हर दिन चेंज होता है। आज की डेट जो स है हो सकता है आपके आज का दिन बहुत फेवरेबल हो, हुँ, कल भी तो डेट चेंज होगी, हुँ, क्या सेम नंबर आएगा? नंबर नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसको कैसे जानेंगे? ये हर डेट पे तो हम नहीं कनेक्ट कर हाँ, सकते ना। इसके लिए हम निकालते हैं न्यूमरोलॉजी में लकी और अनलकी नंबर, वो बहुत डीप चला जाएगा, लेकिन हम उसको न्यूमरोलॉजी से ही निकालते हैं। जितना डीप जा रहे हैं शायद लोगों को समझ आएगा कि वो खुद से नहीं करें, क्योंकि खुद से करना शायद आपको हार्म ज़्यादा देगा, बेनिफिट कम देगा। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो शायद किसी रीज़न से होते हैं, तो हम एक्सपर्ट के पास जाके समझे तो शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता यस, है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने ऋतिक रोशन का नाम सुना है, सभी ने सुना है ना? ऋतिक ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की थी, यस, यस, है ना? एच ऐड किया था, शायद वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही था। यस। बट अगर हम उनकी रिलेशनशिप की बात करें, आई डोंट नो उनकी वाइफ का नंबर एंटी है या सही है, बट उनकी रिलेशनशिप नहीं चल पाई, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? विपुल मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आपने किया है और मैं ज़रूर आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जिससे अभी मैंने बताया कि जब आपका मूलांक एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है कपल्स में, तो ये चैलेंजेस आते हैं। अगर आप बात करें ऋतिक रोशन की जो मूलांक आ रहा है, ठीक है? तो वो उनका 1 नंबर आ रहा है और जबकि उनकी वाइफ जो सुजैन, उनका जो मूलांक है वो 8 है, हुँ, जो कि एक दूसरे के क्या है? अपोज़िट है। अपोज़िट। तो कहाँ उनका बचपन की दोस्ती, 25 साल का रिलेशन, वो कहीं न कहीं वो जब एनर्जी आई, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आई उनके कहाँ पे? माइंडसेट को लेके, उनके थॉट प्रोसेस को लेके, क्योंकि वो एनर्जी जब एक्टिवेट हुई, नंबर्स की एनर्जी जब अपोज़िट होती है, तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप इश्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं रिलेशनशिप में नंबर्स की एनर्जी बहुत इम्पैक्ट करती है। तो लाइक ऋतिक रोशन ने अपना नाम चेंज किया था। कहीं न कहीं वो जानते हैं न्यूमरोलॉजी को। यस। तो जब उनके रिलेशनशिप में चैलेंज आए, तो क्या उनकी साइड से कोशिश नहीं की गई होगी कि चलो इन नंबर्स से जो आप रेमेडी बताते हैं, वो रेमेडी की जाए? या फिर उन्होंने की ही नहीं, या रेमेडी करने के लिए कहते हैं ना कि हम इमोशनली शट डाउन कर लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्यों वहाँ पर न्यूमरोलॉजी को यूज़ नहीं किया उन्होंने? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अभी मैंने आपको कुछ बताया था, क्योंकि जहाँ पे आपके इमोशंस बीच में खत्म हो जाते हैं, जहाँ में ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, आपके बीच की जो एक बॉन्डिंग होती है, वो इम्पैक्ट करती है। अगर वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है हुँ। और वो फेज़ एक ऐसा होता है ना विपुल मैम, जब आपकी एनर्जीज़, नंबर्स की एनर्जी एक दूसरे के अपोज़िट होती है, तो आपको भी नहीं पता चलता आप किस तरीके से उसको लेके चले जाते हो। जैसे हम अपनी कोचिंग में बताते हैं ना यस, कि सही टाइम पे सही एक्शन लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद ही गिव अप कर दोगे। यस, तो नंबर्स भी तभी आपको सपोर्ट करेंगे जी। जब आप मेंटली, यानी कि माइंडसेट आपका यस, स्ट्रांग होगा। क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। देखिए मैंने क्या बोला, ट्रस्ट की मैंने भी बात की, अंडरस्टैंडिंग की बात की, इमोशंस की बात की और रिस्पेक्ट की बात की। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके बीच में आपके बीच का माइंडसेट कहता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो ईगो चैलेंज आ रहा है, ईगो की हुँ, प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों वर्किंग है। मैं ऐसे बताता हूँ, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कपल्स वर्किंग है, राइट?
वो भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है। जब दोनों वर्किंग हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम डिपेंडेंट हैं। और जहाँ डिपेंडेंसी आ जाती है, इंसान को ये लगता है कि अगर ये नहीं भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है ना कपल्स के बीच में, वहाँ रिलेशनशिप इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो आपको इस चीज़ को बैलेंस करते चलना है। आपको अपने फ्यूचर को देखते हुए चलना है। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे मैं बताऊँ विपुल मैम, रिलेशनशिप क्यों बचा है? सिर्फ़ बच्चों की वजह से। तो ये ट्रू है। मेरे पास बहुत ऐसे कपल्स आते हैं, वो ये कहते हैं सर मेरे बच्चों की वजह से हम उस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, क्योंकि लोग चला चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए हम अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, और ये सच है। तो ये जो एक रेमेडी, ये रेमेडी मतलब आपके बच्चे आपके लाइफ को सेव कर रहे हैं, बट वो लाइफ का कोई फायदा नहीं ना, फायदा उस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आप एक दूसरे से क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है। आप एक दूसरे को अपनी बात नहीं शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस को नहीं शेयर कर रहे हो, वो रिलेशनशिप फायदा नहीं है। हाँ, लिविंग लाइक अ रूममेट, हम बस रह रहे हैं हम सिर्फ रह रहे हैं, बट बिल्कुल। इस केस में फिर क्या होता है, हम किसी दूसरे पार्टनर को देखना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो, अपनी फीलिंग शेयर करे। हर कोई चाहता है कोई मुझे सुने, सुन ले, हमारी बातों को समझे कि मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, क्या चाहती हूँ लाइफ में। कोई सुनना ही नहीं चाहता है। और जहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, वहाँ रिलेशनशिप इश्यूज आने ही आने हैं। तो न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पर न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपकी जो माइंडसेट है, ये जो ईगो है, ये जो आपके बीच में जो एक इमोशंस है, इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। ये सारी चीजों को देखना जरूरी होता है। और जब ये पार्टनर अवेलेबल नहीं होता इसके लिए, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दम तोड़ देती है। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप में। और मैं कहता हूँ ईगो रखना ही क्यों है, ईगो क्यों रखना है? क्यों रखना है? अगर आपने शादी की है, आप कपल से एक दूसरे से बात शेयर करिए ना। हम बोलते हैं ना, बात शेयर करने से मन हल्का हो जाता है ना? जब मन हल्का होगा, आप दूसरे को बात शेयर करिए, जो भी मन में कड़वाहट उसको बोल दीजिए। समर्पण। यस। और आज के टाइम में प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अकेले में नहीं बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, और वो गलत वे में लेके चला जाता है इंसान कि अगर बोलना है तो मेरे सामने बोलते हैं। तो कोशिश करिए अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए। इश्यू ज्यादातर हम सबके सामने, और सॉरी हम देखा जाए अकेले में बोलते, जबकि प्यार जो है वो सबके सामने दिखाओ, लड़ना है तो अकेले में लड़ो। अकेले में लो। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा आदर्श जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं आजकल एक टॉपिक है, टॉपिक क्या बोलेंगे, सभी जानते हैं, चहल अच्छा, क्रिकेटर है, चल जी की मत कर। है ना? उससे पहले हार्दिक पांड्या थे जिनकी रिलेशनशिप सही नहीं थी, राइट राइट। चल रही थी, और अभी चहल। जी जी। मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, बट फिर भी लाइक मेरा बेटा बात करता है इस बारे में, घर में भी बात होती है, तो क्या इनके भी नंबर्स इफेक्ट कर रहे हैं या क्या चीज है? देखिए नंबर्स तो बहुत इम्पैक्ट करते हैं मैरिड लाइफ को। अगर मैं बात करूँ, आपने जैसे अभी जो युजवेंद्र चहल की बात की, मैंने भी कुछ देखा था, मैं भी इस पे काम कर रहा था। अगर बात करो, युजवेंद्र चहल का जो भाग्यांक है वो 4 नंबर आ रहा है, 4, और वो जो धनुश्री है, उनकी जो वाइफ है, उनका जो मूलांक है वो 9 नंबर है। 27 की डेट ऑफ बर्थ है। 4 कौन है? राहु है, और 9 मंगल है। राहु और मंगल में नहीं बनती है, सोच नहीं मिलती है, प्रॉब्लम आती है उनके थॉट प्रोसेस में। हो सकता है कि वो अट्रैक्ट हुए हों उनके नंबर को, कि धनुश्री में भी 6 नंबर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है। और चहल जी में भी 6 नंबर की एनर्जी आई थिंक, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो हुए, बट जो एक माइंडसेट था, वो नंबर्स की एनर्जी थी, वो एक्टिवेट हो रही है। हो सकता है जो 4 और 9 नंबर आए ना, वो अपोजिट हो रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी उनकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है। वो नंबर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। अभी आपने हार्दिक पांड्या जी का नाम लिया। हार्दिक पांड्या जी का जो मूलांक है वो 2 है, 11 तारीख उनका डेट ऑफ बर्थ है, और उनकी जो वाइफ है उनका 4 नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक चले जाता है। 2 नंबर कौन है? चंद्रमा का, चंद्रमा का नंबर। और वो राहु है, 4 नंबर राहु है, तो उनकी भी बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का है, थॉट प्रोसेस में आया। हो सकता है वो बॉन्डिंग जो थी वो नहीं बन पा रही थी, माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। तो नंबर की एनर्जी हम इस तरीके से कपल्स में देखते हैं। और एक चीज जो मुझे समझ आई, नंबर तो हर दिन ही चेंज हो रहे हैं, तो एनर्जी भी हर दिन चेंज हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना, आज का दिन बहुत अच्छा गया यार, कल का दिन अच्छा नहीं गया। नहीं गया था, तो ये क्योंकि सब डेट ऑफ बर्थ तो numbers सेम के- है। यस, डेट ऑफ बर्थ सेम है, बट नंबर चेंज हो रहे हैं आपके लाइफ में। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो परफेक्ट है, परफेक्ट मीन्स जो एंटी नंबर नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी शादी टूट गई। यस, बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये मेरे क्लाइंट है थे जिनका कॉम्बिनेशन था 5 और 6 का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। बट प्रॉब्लम आई थी, उन कपल्स की जो वाइफ थी उनकी में 7 नंबर की एनर्जी 4 बार आ गई थी। 7 जुलाई 1977, ओके। अगर मैं बात करूं, ऐसी कोई उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो उनमें ना जो एनर्जी थी, नहीं 7 जून 1977, तो 7 नंबर की एनर्जी 3 बार आ रही है। आपके पास नंबर्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा अगर होती है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देती है। और 7 नंबर की एनर्जी अगर आपके गेट में बार बार आ रही है, तो वो आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती ही करती है। और हम जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मोस्टली
इसका एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने अभी बताया मूलांक भाग्यांक मैच करते हैं। दूसरा हम उनकी ग्रिड में 5 और 6 नंबर की एनर्जी चेक करते हैं। तीसरा देखते हैं रिपीटिशन ऑफ 7 नंबर, ये 7 नंबर कपल्स में कितनी बार आ रहा है। तो ये एक प्रोसेस होता है जब हम मैरिज कंपेटिबिलिटी किसी भी पर्सन की देखते हैं। अगर 7 नंबर ज्यादा आ जाए तो भी Yes. दिक्कत। हाँ, थोड़ा-सा हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, 7 नंबर इमोशंस का नंबर है। 7 भी यस, स्पिरिचुअल का नंबर है, 6 का नंबर, 7 नंबर स्पिरिचुअल का नंबर है। हाँ कहते हैं ना, जब 7 नंबर की एनर्जी होती है तो कहते हैं ना, सब मोह माया है, छोड़ो चलो, गौतम बुद्ध। हाँ, 7 नंबर की एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो इंसान स्पिरिचुअल होना शुरू कर देता है। उसकी डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है लाइफ में, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें जब होने लगती हैं, तो उसको बैलेंस जब नहीं कर पाता, तो ये चैलेंज आता है, या तो वो डाइवोर्स लेगा या हो सकता है वो सेपरेट हो जाए। मतलब हस्बैंड वाइफ दूर-दूर हैं, बच्चों की वजह एक ही से घर में एक ही घर जब के बच्चों की अलग-अलग वजह भी रहे। से रह रहे हैं। हाँ, एक हो सकता है अलग-अलग घर में भी रहे, हाँ बट बच्चे किसी एक साथ रहे। मतलब डिवोर्स नहीं ले हाँ, बट सेपरेट भी रह यस, सकते हैं, ऐसा भी होता बिल्कुल है। होता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको ये चैलेंज है। ओके, कई लोग न्यूमरोलॉजी के चक्कर में अपने पार्टनर को जज करना शुरू कर देते हैं, जी। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग कि वो लोग ये नहीं कहते, जज नहीं करते, बट वो कहते हैं सर मेरे ना मेरा मेरा नंबर्स बहुत अच्छे, मेरे वाइफ के नंबर अच्छे नहीं है, हमारी जब से शादी हुई है ना, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। तो हम उनको चीज़ों को देखते हैं। मैं यही बोलूँगा कि अगर यूनिवर्स ने कुछ डिसाइड किया है, अगर यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, तो कुछ सोच के ही मिलाया है, ये तो ठीक है? आप किसी के नंबर्स को, एनर्जी को ऐसे जज हम नहीं करने देते। इम्पोर्टेंट ये होता है कि हो सकता है लाइफ में आने के बाद आपने कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो आपके लिए फेवरेबल भी होंगी। पर होता है कि हम इंसान हैं, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हो सकता है आपकी डेट में वो नंबर्स की एनर्जी ना हो जो आपको वाइफ दे रही हो। आपके वाइफ की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो। और हमेशा हम लोग ना जब भी डिसीज़न लेते हैं करंट चीज़ों को देखते हैं। आप पास्ट को नहीं छोड़ देते हैं। पास्ट की चीज़ों को भी एनालाइज़ करिए। और मैं फिर ये बोलता हूँ, कभी भी किसी को जज मत करिए नंबर से, क्योंकि नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशंस होती है। इसकी इंपॉर्टेंट अपने रिलेशनशिप को अपने इमोशन से कंट्रोल करिए, अपने ट्रस्ट से बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करिए। जो वाइफ क्या होती है, बैकबोन होती है आपकी, चाहे वो वाइफ हो या वो हस्बैंड हो। बिल्कुल। अगर आपकी एनर्जी नहीं भी मैच कर रही, मान लो नंबर्स नहीं भी मैच कर रहे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बैलेंस करना, किस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं साथ में। नंबर्स बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ एग्जांपल। मैं 8, मेरा जो भाग्यांक है 8 है, मेरे वाइफ का भाग्यांक जो मूलांक है वो 2 है। 2 और 8 एंटी है। मैं सोच नहीं मिलती, कभी भी होता है यार, हस्बैंड वाइफ है नहीं मिलती, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। तो अब हम बहस होके चलेंगे, बजाय इसके कि पार्टनर को फ्रेम करो, आप ये देखो किया क्या जा सकता है ऐसे में। उन्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं शांत हो जाऊं। शांत हो जाए। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, हो सकता है उनको न्यूमरोलॉजी नहीं पता, बट मुझे तो पता है ना, आपको तो पता है। तो मैं उस चीज को बैलेंस करता हूँ। मेरे पास जब कोई कपल्स आता है तो उनको मैं यही गाइड करते हैं, अगर अपोजिट एनर्जी है तो नहीं बोलें सर आप डाइवोर्स ले लो, हम उनको यही गाइड करते हैं, आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। अब वैसे भी ये साल 2025 का चल रहा है, 9 नंबर का चल रहा है, अग्रेशन रहेगा, गुस्सा आएगा, तो अब वो गुस्से का आपका अगर आपने गलत वे में यूज कर लिया। तो फिर आदर्श जी आप अब ये बता दीजिए कि 2025 में रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए हाँ, क्या किया जा सकता है? सबसे बेस्ट डिसीजन है, कोई भी डिसीजन गुस्से में मत लेना है, क्योंकि सच में 9 नंबर की एनर्जी है। और अगर किसी इंसान का मूलांक या भाग्यांक भी 9 है, आपके ऑडियंस में किसी का मूलांक और भाग्यांक 9 है, तो एनर्जी डबल हो जाएगी। और एनर्जी जब डबल होगी तो एनर्जी 9 नंबर के अग्रेशन का होता है, 9 नंबर इमोशंस का भी होता है, 9 नंबर सोशल्स का भी होता है। बट अगर वो उल्टा चला गया, एनर्जी अगर गलत डायरेक्शन में चली गई, तो रिलेशनशिप को खराब भी करेगा। इस साल डाइवोर्स होने के चांसेस देखिएगा अब बढ़ने वाले हैं। बहुत तो ज्यादा। लोग अग्रेसिव डिसीजन लेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। तो मेरी यही आपकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि जब भी लें डिसीजन सोच समझ के लें, एक दूसरे के साथ बैठ के डिसीजन शांत दिमाग से डिसीजन लें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अब्यूसिव वर्ड मत यूज़ करिए। ये हमारे जो रिलेशन है आज के समय में सबसे ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड से हो रहे हैं। आप एक दूसरे की फैमिली पे मत जाइए। हम एक दूसरे की फैमिली में जहाँ जाना, मेरे पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट आते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ अब उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके बीच। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? सर ये मेरे पेरेंट्स पे जाते हैं, ये मेरे भाई पे जाते हैं, या वो मेरे पेरेंट, वो रिलेशनशिप बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया लोगों को। तो ये आपको बैलेंस करना है। तो मतलब ये वाला साल जो है बहुत सोच समझ के यस, बोलने का, अपने पार्टनर से भी बात कर रहे हो तो सोच समझ के, गाली नहीं दे देखिए वर्ड यूज़ मत करिए गुस्से में। देखिए और कुछ गुस्से भी होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मत करिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं कहते हैं एक बार जो शब्द निकल गया वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं और उसको हर्ट कर सकता है ये बात। तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस ज़रूर करिए, ठीक इन है। चीज़ों को रिमूव करके।
न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से सब यूज करें हाँ जो कोई उनका फायदा भी नहीं उठाए और उनको रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए इसके लिए क्या होता है, हम इंसान की पहले सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, हम्म। उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को गाइड करते हैं। लेकिन मैं आपकी ऑडियंस को जाते जाते एक बहुत अच्छा रेमेडीज बता के जाऊंगा। अगर किसी भी कपल्स के ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हस्बैंड वाइफ 6 नंबर नहीं है, तो सबसे पहले शुक्र की रेमेडी करना शुरू करें आप लोग। हस्बैंड हो या वाइफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा इत्र यूज करिए। इत्र आपको फ्रेग्रेंस, सुगंध को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रो करता है, आपके रिलेशनशिप को अच्छा करता है। दूसरा है सफ़ेद चीज़ों को आप डोनेट करिए डोनेट। फ्राइडे के दिन। हाँ। कुछ भी हो सकता है, वो चीनी हो सकती है, आटा, चावल, कुछ भी वाइट चीज़ें नीडी पर्सन को डोनेट करिए। भंडारा हो रहा है तो वहाँ दे दीजिए। इससे 6 नंबर शुक्र, जो वाइट नंबर है वो शुक्र को दिखाता है, वो आपका रेमेडी हो जाएगा। तीसरा सबसे बेस्ट रेमेडी है आपकी रिलेशनशिप को ले, फ्राइडे के दिन अपने घर में कोई भी फीमेल्स है उनको व्हाइट चीज़ें की मिठाई खिला दे सकते हैं, कोई व्हाइट चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ अगर कपल्स हैं तो उनके साथ फ्राइडे के दिन जरूर 1 घंटा 2 घंटे बाहर जाके टाइम स्पेंड करिए। ये शुक्र की एनर्जी को बढ़ाता है बढ़ाता और है। आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा, आदर्श जी, मैंने ना अभी बहुत सारे पॉडकास्ट में जो रील आती है ना, रील में ये देखा है कि एक ही चीज बताते हैं कि अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो अपनी आप वाइफ को ये गिफ्ट करें, वो गिफ्ट करें, आपका कारोबार अच्छा होगा। फीमेल्स भी वर्किंग होती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बताता कि अपना शुक्र अच्छा करने के लिए वो क्या करें। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बिल्कुल बताएंगे? बताएंगे। देखिए अभी जो मैंने रेमेडी बताई है ना, ये सारी फीमेल्स के लिए भी है। अच्छा, इत्र, दोनों कर सकते इत्र हैं। फीमेल भी यूज कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। सफेद चीजें डोनेट फीमेल भी कर सकती हैं। अभी मैंने ये बोला अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करिए फ्राइडे को, तो क्या हस्बैंड के साथ आप नहीं करेंगे? मतलब ये फ्रेंड के साथ रेमेडी यहाँ पे भी दोनों के लिए। जनरल रेमेडीज बताइए तो ग्रेट। दोनों के लिए है। ग्रेट। सो बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा और मुझे लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से देखने वाला है ना, जी। पेशेंस के साथ, उसको क्लैरिटी आएगी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और अपने आप से आप ये ग्रिड बनाकर अपने आप न्यूमरोलॉजी मत कीजिए। एक एक्सपर्ट की हमें नीड होती है, आप एक्सपर्ट के पास जाइए, वो सही से गाइड करेंगे। और दूसरी चीज जो आदर्श जी ने बोली, नंबर्स भी तभी सपोर्ट करते हैं जब आपकी रिलेशनशिप में ट्रू ट्रू वर्ड होता है। यस, ट्रू वर्ड को मैं बता दूंगी कौन कौन से होते हैं। मैं बोल देता हूँ। हाँ, ट्रस्ट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशंस। इमोशंस, इनको मेंटेन रखिए। नंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच आदर्श जी। थैंक यू विपुल मैम इस पॉडकास्ट के लिए। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। बिल्कुल।